हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो आज की जो रीडिंग है ये मैंने बहुत पहले की थी, हाँ, तो काफ़ी पसंद आई थी आपको कि मैंने आपके पर्सन से बात करनी है भाई। मैं बात करूँगी, आपके पर्सन मुझसे बात करेंगे ठीक है। और मैं उनसे पूछूंगी। और मैंने पहले ये भी कहा था, अच्छा मैं फर्स्ट वाले ग्रुप की रीडिंग कर रही थी तो फिर अचानक मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना यही रीडिंग दोबारा से रिपीट किया जाए। मैंने पहले भी की थी, फिर से करूँगी। आपके जो पर्सन हैं वो मुझसे बात करेंगे आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में। मैं सवाल करूँगी उनसे, जो भी जब सिचुएशन आएगी जो वो बोलना चाहेंगे हमें, हम उस सिचुएशन के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे करेंगे, ठीक है। मैंने पहले बोला भी था कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो उनसे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगी। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना वो रैंडम कर रही हूँ। मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं लिखे हुए, कुछ माइंड में नहीं है। बस मैं अचानक से अभी रीडिंग अपनी फर्स्ट वाले चैनल की कर रही थी तो मेरे माइंड में ये वाली रीडिंग आई और ये आया कि मैं आइडिया कि मैं ये वाली रीडिंग क्यों ना करूँ। बस मुझे आई डोंट नो, हो सकता है आप में से किसी को कुछ सुनने की अभी ज़रूरत है या कुछ, तो इसीलिए शायद ये मेरे माइंड में आया है। इस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरी प्लानिंग कुछ और थी। मुझे सिर्फ एनर्जीज चेक करनी थी। अगर मुझे टाइम मिला तो आपको 2 रीडिंग्स आज मिल सकती हैं, हो सकता है मैं एनर्जीज भी चेक करूँ। लेकिन चल लेट्स सी, देखते पहले तो, या अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं ये वाली रीडिंग तो है ही है। तो कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैं पहले उनसे पूछूँगी। पहले एनर्जीज़ को हम लेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपके पर्सन की। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करो, सोचो उनके बारे में, ठीक है। आप कोई सवाल करना चाहते हो उनसे, कुछ जवाब मांगना चाहते हो, सोचो उनके बारे में। और उनका नाम सोचो 2 से 3 बार, उनके नाम दोहराओ या उनके फेस को देखो, माइंड में लाओ, विजुलाइज करो और एक लाइक भी चिपकाओ ठीक है, ताकि हम आप दोनों और आपके पर्सन कनेक्ट हो जाएं। तो अब हम लेना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? आप अपने पार्टनर के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? ओके, बोलना तो शायद बहुत कुछ चाहते हैं। चलो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। Okay. I love your sense of humor. Okay. I self-sabotage our connection. Okay. अब आप मुझे ये बताइए क्या आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो भी आप मुझे ये अभी बता रहे हो मेरे व्यूवर्स को, कि आप उनके बारे में सोच रहे हो या आपने सैबोटैज किया इस कनेक्शन को, या फिर आपको ये पर्सन, जारी बात है मेरे जो व्यूवर हैं वो आपको अच्छे भी लगते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर हमें ना कुछ मिक्स से सिग्नल्स दे रहे हो। बींग अराउंड यू मेक मी नर्वस। तो कुछ चीज़ें आप ऐसी बोल रहे हो जो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप शायद श्योर नहीं हो, आप सोच भी रहे हो और अट्रैक्टेड भी हो। आपको मेरे व्यूवर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर भी पसंद है, लेकिन फिर आप सैबोटैज की एनर्जी में भी जा रहे हो। मुझे आपकी एनर्जीज हो रही हैं पिक। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा क्यों वजह क्या है। ओके, नर्वस हो जाते हो आप इनके सामने, वो बात एक अलग है, लेकिन कुछ और भी बात है जो शायद आप छुपा रहे हो। अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वो चीज़ बताओ कि आप क्या छुपा रहे हो या क्या है आपके मन में। पहले तो ये बता दें कि आप छुपा क्या रहे हो या आपके मन में क्या है। आप मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हो? जब आप मुझे इतने मिक्स सिग्नल दे रहे हो तो फिर तो आप इनको भी दे रहे होगे ना, मेरे व्यूवर्स को। तो भाई क्या है मसला फिर आपका, क्या सोचते रहते हो? आई एम सॉरी, मैं आपके पार्टनर से ऐसे बात कर रही हूँ तो। ओके, चैरियट। तो आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो। ओके, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई ये इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। इनके पास 2 रास्ते हैं, 2 राहें हैं, 2 सिचुएशंस हैं, और ये उन सिचुएशंस को लेकर, उन 2 राहों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परेशान है। इनको शायद फैसला करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इन्होंने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ा हुआ है। वो तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई कि आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपने सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, किस्मत को छोड़ दिया कि हाँ किस्मत में होगा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज़ वो तो ओके फाइन, समझ आता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना परेशान हो, या फिर आप
कंफ्यूज्ड हो, किन दो सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो, पहले ये क्लैरिफाई करो। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो आप? सोचते भी बहुत हो आप इनके बारे में, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो? क्यों ये दो राहें क्यों हैं? समझ क्यों नहीं आ रहा आपको कि कहाँ जाना है आपको? किस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो? प्लीज़ मुझे क्लियरली बताइएगा, झूठ मत बोलना, कोई भी मुझे झूठ नहीं सुनना, ओके? क्लियरली मुझे बताओ और ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूँ। झूठ नहीं बोलना, क्यों कंफ्यूज्ड हो? वही तो कह रही हूँ, कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं दे रहे हो आप तो। 5 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ओके। और आपको अच्छा, ओके फाइन। ये कहना चाह रहे हैं, ये मुझसे ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी मेल फीमेल डजेंट मैटर, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये जर्नल रीडिंग हो रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? थर्ड पार्टी में मेरे पास फैमिली है, पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे पास तुम नहीं हो। इनको फील हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। और ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपको या थर्ड पार्टी को किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि ये जिस किसी को भी चूज़ करेंगे तो इनको लग रहा है कि ये मुझसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जिसको भी चूज़ करेंगे, दुख और तकलीफ़ से तो इनको ही गुजरना पड़ेगा, पेनफुल सिचुएशन से तो इनको ही गुजरना पड़ेगा, भुगतना तो इनको ही पड़ेगा। चाहे ये आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो आपको खो देंगे, आपको चूज़ करते हैं तो थर्ड पार्टी को खो देंगे, और ये दोनों को खोना, यानी दोनों कश्तियों में भाई आप सवार होना चाहते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप ठीक है, अगर आप इनके बगैर बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हो, अलोन फील करते हो, तो आपको कोई ना कोई फैसला तो करना चाहिए। शायद इसीलिए आप नर्वस होते हो, है ना, इनके सामने, क्योंकि आप इनको दे ही नहीं पाओगे कुछ, आपको तो चूज़ करना है यहाँ पे। तो अगर इन केस अगर फ्यूचर में आपको कोई मौका मिलता है तो आप किसको चूज़ करोगे? अभी तो चलो ठीक है, आपका एनर्जीज़ हैं कि आपको कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर इन फ्यूचर में इन केस अगर आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होती है तो आपको चूज़ करना आसानी हो जाती है, चूज़ करने में, और आपको मौका मिलता है। एक लाइफ आपको डिवाइन टाइमिंग, आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको मौका देता है, तो आप किसको चूज़ करोगे? मेरे व्यूवर्स को चूज़ करोगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करोगे? सही बताना, ठीक है? बिल्कुल सच बताना, मुझे झूठ नहीं चाहिए। किसको चूज़ करोगे? मेरे व्यूवर को चूज़ करोगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करोगे? ओके, जल्दी जवाब दे दिया। 5 ऑफ वैंड्स, ओह द मून। देखो यहाँ पर भी आप मुझे और मेरे व्यूवर दोनों को कंफ्यूज कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग किस्म के पर्सन हो। डोंट माइंड प्लीज़, लेकिन हो आप ऐसे हो, या आप ऐसे हो या ऐसी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये ऐसे हैं। आप यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। एक जगह तो आप बोल रहे हो कि ओके फाइन, मैं लड़ूंगा, ओके मैं चूज़ करूँगा उसको। दूसरी जगह आप मून की एनर्जी भी दिखा रहे हो, यानी कि आप छुपा भी रहे हो। तो इसका मतलब क्या मैं समझूं कि आप इन फ्यूचर में भी आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर शायद वो नहीं है काबिलियत, या 10 ऑफ सोर्ड्स। आप अगर, मुझे लगता है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें इसको पसंद करता हूँ, चूज़ करता हूँ या करती हूँ, तो पीछे से ये मेरे झगड़े फसाद और मेरा फैमिली मैटर ख़राब हो जाएगा और मेरे यहाँ पर बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। तो फिर आप छुपा कर रखना चाह रहे हो, यानी आप बताना नहीं चाह रहे हो कि आप किसको चूज़ करोगे। मून आपने दिखा दिया, यानी आप अपनी फीलिंग्स को हमें दिखाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं शायद लड़ नहीं पाऊँगा या बहुत बातें होंगी, और वो बातें शायद आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो लोगों की या जो भी है। तो यानी अभी भी आप छुपा रहे हो, यानी आप अपने आप को सैबोडैच वाली एनर्जी में, या फिर अभी भी आप यू नो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। ये आपने मुझे एक बड़ा ही मैनिपुलेटिंग किस्म का जवाब दिया। वैसे बाय द वे ऐसा जवाब मुझे नहीं चाहिए था, ना ही मुझे और ना ही मेरे व्यूवर को, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो फिर आपने क्लियरली आके वो चीज़, आपने एक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना। कोई ना कोई एक चीज़ तो आपने चूज़ करनी ही पड़ेगी, एक तो चीज़ रखनी ही पड़ेगी। तो मुझे क्लियरली आंसर दो प्लीज़। अगर देना चाहते हो तो मुझे क्लियरली आंसर दो। देना चाहते हो आंसर, देना चाहते हो, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं। क्लियरली आंसर दे दो।
ओ माय गॉड, द टावर, किंग ऑफ कप्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, टावर, एक मिनट, एस ऑफ सोर्स। अच्छा, ओके ओके। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरे व्यूवर्स के पास ऑप्शन है? हो सकता है कि ये आपको बोल रहे हैं, इनके पास ऑप्शन हो वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको, आप भले हो सकता है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली ये आपको बोल रहे हैं। ये मुझे ये कह रहे हैं आपके लिए कि इन आपके पास बहुत ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप मेल हो तो ये बोल रही हैं कि इस बंदे के पास बहुत ऑप्शन है। मैं बेशक इसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि ये उन ऑप्शन से बाहर निकले और सिर्फ मेरे साथ रहे, वरना मैं इसी एनर्जी में रहूँगी। और अगर आप फीमेल भी हैं तो ये थोड़ा सा शक्की है, या आई डोंट, आप शक कर रहे हो लगता है, क्योंकि अगर चलो मेरे व्यूवर्स के पास ऑप्शन है भी तो वो आपकी एनर्जीज क्यों देखने आए हैं? इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड तो आप में है ना। तो वो कैसे, अगर चलो होंगे भी उनके पास ऑप्शंस, ओके मान लिया, तो वो उनमें तो इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहा, तभी तो वो आपकी एनर्जीज चेक करने आए हैं। क्या हो, क्या इंटरेस्टेड, मुझे बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में आके, आपके पास हैं क्या ऑप्शन और आप उनमें इंटरेस्टेड हो? सच बताना, बता रही हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप शायद आगे बढ़ रहे हो, उनके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या आप उनकी बिगिनिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और उनकी लाइफ में ये कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में टावर ला दोगे और ये फिर से बिखरना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे लव यू अलॉट। ये भी बता रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। और लाइट को भी अभी जाना था 10:30, ओके ठीक है, वेट, ओके। तो मैं लाइट लेने चली गई थी, मैंने कहा कि लाइट लगा दूं, उसके बाद ही मैं बाकी के कार्ड शफल करूंगी दोबारा से, ठीक है, रीशफलिंग करूंगी और इनसे कुछ और पूछेंगे कि ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये अपने आप को फिर से दुखी नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में टावर मोमेंट नहीं दोबारा लाना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है ये न्यू बिगिनिंग्स की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, और कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी मसला है। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स से, और कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि आप ये पूछिएगा हमारे पार्टनर से, ये पूछिएगा हमारे पार्टनर से, तो यार मैं बहुत सारे सवाल भूल चुकी हूँ और मैंने लिखे भी नहीं हैं, लेकिन शायद मैं थोड़ा रिमेंबर करने की कोशिश करूँ, रिमाइंड करूँ अपने माइंड को, किसी ने मुझसे क्या पूछा था, आप अपने पार्टनर से क्या पूछना चाह रहे हो। एक आई थिंक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप इनसे अगली बार पूछिएगा कि इन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, या इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहे। हाँ, एक कमेंट ऐसा आया था किसी का, पूछते हैं, ठीक है, आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपने मेरे व्यूवर को ब्लॉक किया हुआ है या किया था, तो ऐसा क्यों किया आपने इनके साथ, वजह क्या थी, वजह क्या थी, आपने ऐसा क्यों किया। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। क्योंकि इनको जितना आपसे प्यार है, ये कह रहे हैं कि मैं उस प्यार से ही डर गया था, मतलब मुझे सेम फीलिंग्स फील होती हैं इसके साथ। 2 ऑफ कप्स, ये मेरा सोलमेट है, बट मुझे अंदाज़ा, मतलब हो सकता है सोलमेट का अंदाज़ा इनको ना हो, लेकिन ये बोलना अपनी ज़बान में ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे उसके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता था, और उसी चीज़ से मैं भाग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कुछ मेरी नेचर से हट के चीज़ हो रही है, तो मैंने भागने का ज़्यादा प्लान बनाया, और क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस भी थे, तो मैंने सोचा कि मैं बाकी के ऑप्शंस पे या थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई आप दोनों के बीच कोई मसला था, तो मैंने इसीलिए फिर भागना बेहतर समझा। लेकिन हाँ, मैं उसके पास वापस आना चाह रहा हूँ और उसके साथ बात करने चाह रहा हूँ। मैं अनब्लॉक भी करूँगा, ये आपको अनब्लॉक कर लेंगे, कुछ ही टाइम में करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके फाइन,
तो आपको मेरे व्यूवर के साथ एक कनेक्शन फील हुआ, इसीलिए आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ये आप बातें मतलब बड़ी अजीब सी कर रहे हैं वैसे, मतलब कि हाँ ओके आपको फीलिंग हुई और आप डर गए कि यार इतनी फीलिंग तो मेरी आज तक पहले कभी किसी के लिए नहीं हुई, चलो मैं इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ। और मैं ठीक है ओके, हो सकता है कि आपके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन अब आप इनके साथ वापस आना चाह रहे हो। आप इनके साथ, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, सो राइट। अब आप इनके साथ दोबारा कनेक्शन में जाना चाहते हो। तो अब ये जो कनेक्शन आप दोबारा करना चाह रहे हो, इसको किस लेवल तक लेकर जाओगे? ठीक है ओके, अगर मेरे व्यूवर एक पल के लिए आपकी बात समझ भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, तो किस लेवल पर आप ये कनेक्शन लेकर जाओगे ये भी हमें सुनना है। बताइए कि किस लेवल पर आप इस कनेक्शन को देखते हो, या किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, या फिर ऐसे ही बस जस्ट क्योंकि आपके बीच तो थर्ड पार्टी भी है। जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है वो लोग इस चीज़ को अपने साथ रेजोनेट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए चीज़ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही है ना। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है एंड मैजिशियन। ओके नहीं, ये तो आप मुझे बता रहे हो कि आप इनको पसंद बहुत करते हो। ठीक है, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, पसंद करते हो, आपको इनका मतलब अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किस लेवल पर आप इस कनेक्शन को चाहते हो, क्योंकि आप तो लगता है सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ लेकर जा रहे हो मुझे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ फिजिकल लेवल तक है और वही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप मेरे व्यूवर्स में, या कुछ और कहना चाहते हो? ओह लवर्स, सच्ची बता रहे हो या मजाक कर रहे हो? आई मीन सच में या फिर कोई मतलब कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे हो? देख लो, फिर से ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम मत खेलना कि मतलब लवर्स या फिर कुछ एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके हाँ, तो ये भी मैंने बोलना चाह रहे हैं ये कि ये थोड़ा सा अपने काम को लेकर भी परेशान है, अपने बिजी भी हैं ये काम को लेकर, लेकिन ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और इसको लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी बीच में नहीं आई तो। और अगर थर्ड पार्टी बीच में रहती है, इन केस अगर आपके बीच चलो थर्ड पार्टी रहती है या थर्ड पार्टी का किस्सा और रहता है आगे, हालांकि प्यार तो आप इनसे करते हो, अट्रैक्टेड भी हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, वो तो मुझे समझ आ गई है। अगर थर्ड पार्टी है आपके बीच तो आई मीन ये थर्ड पार्टी आपको लगता है कि रहेगी आगे भी, और आप किस थर्ड पार्टी से कैसे निपटोगे ये भी तो बताओ। अगर थर्ड पार्टी है तो कैसे निपटोगे उससे, क्या बोलोगे थर्ड पार्टी को, बोलोगे भी या नहीं? ओके कार्ड तो इन्होंने मुझे दिखा दिया है, द हाई प्रिस्टेस। छुपाओ मत, छुपाओ नहीं, बताओ, क्योंकि मेरे व्यूवर सुनना चाहते हैं। ऐसे मत करो, छुपाओ मत। आप बहुत ज़्यादा छुपाते हो चीज़ों को, छुपा रहे हो आप बहुत सारी चीज़ों को। एक जगह आप बोल रहे हो कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म में लवर्स की एनर्जी में जाना चाहते हो, आप एक कनेक्शन फील करते हो। गाइज मैं एक बात आपको बताऊं, हो सकता है कि आपका इनके साथ ट्विन जर्नी हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स और लवर्स दोनों आ गए हैं, और फिर मैजिशियन भी है, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, जेमिनाई की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। आप क्या छुपा रहे हो, और उसी चीज़ की वजह से आपने इनको रिजेक्ट भी किया है और आगे भी कर सकते हो, है ना? क्या छुपा रहे हो, क्या क्लियरली क्यों नहीं बताते हो, क्या छुपा रहे हो आप? किंग ऑफ कप्स, ठीक है ओके, मैनिपुलेट करते हो, प्यार छुपा रहे हो अपना, तो छुपाने की क्या बात है? आई मीन अगर आप करते हो प्यार तो ओके फाइन, ठीक है, समझ गए कि थर्ड पार्टी का मसला है या कोई और मसला हो सकता है जो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि अगर आपको एक एक बंदे से प्यार है और एक आप उसको चाहते हो तो, और आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। बताना तो चाहिए ना आपको, या फिर कोई सॉलिड ऑफर देनी चाहिए ना उसको। या आप चाह रहे हो कि दोनों ही कश्तियों पर मैं सवार होकर चलूँ, तो ये भी तो नहीं हो सकता। तो क्या आप इनको सॉलिड ऑफर दोगे आगे जाके, कोई शादी कमिटमेंट की? अपने प्यार को प्रूव कैसे करोगे? वो तो आपसे प्रूफ मांगेंगे ना मेरे व्यूअर, वो तो प्रूफ मांग रहे हैं अभी भी, तो आप प्रूफ करो, सिर्फ बातों की बात मत करो। नहीं, मुझे बातें नहीं सुननी, ये आपने जो कार्ड दिया था झूठा था, मुझे बातें नहीं सुननी, मुझे क्लियरली बताओ,
मुझे क्लियरली बताओ, मुझे प्रूफ दो कि आगे जाके कोई सॉलिड ऑफर दोगे, ये ड्रामे मत करो, ठीक है, प्रूफ दो। जस्टिस, ओके, तो आप मुझे ये कहना चाहते हो कि वक्त बताएगा। मैडम आपको तो वक्त बताएगा, मैं प्रूफ वक्त देगा, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो। ओके ओके फाइन, देखते हैं। स्टार की एनर्जी है, आपने होप्स रखी हुई हैं, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है कि आपने स्टार होप्स रखी हुई हैं। एक्यूरियस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी, आज एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग है आज, तो ये होप दे रहे हैं मुझे भी और आपको भी। देख लें आप कि नहीं, मैं टाइम पर ही बताऊंगा आपको, जस्टिस दूंगा टाइम पर ही, मैं अपनी जो है ना वो इस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा तो। और ये स्टार एंड जस्टिस, तो ये पर्सन को होप्स हैं, अब उम्मीदें और होप्स नहीं छोड़ी हैं इस पर्सन ने। तो चलो देखते हैं फिर आगे की एनर्जीज़ में देखेंगे, बाद में हम इनकी एनर्जीज चेक करेंगे कुछ टाइम बाद। मैं कुछ टाइम बाद फिर से आपकी एनर्जीज़ को चेक करूंगी, देखूंगी कि आपकी एनर्जीज़ में क्या बदलाव आया है। कहीं आप ये जो, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं या थर्ड पार्टी है, तो कहीं आप उधर गुम तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपने मुझे होप दिलाई है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे व्यूअर्स को भी आपने एक उम्मीद और होप दिलाई है जस्टिस और स्टार का कार्ड देकर। हमें इन्होंने आपको उम्मीद दिलाई है कि टेंशन मत लो, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, लेट से टाइम पर मैं अप्रूव भी करूँगा उस चीज़ को। तो देखते हैं क्या करते हैं ये। हमें तो ये बहुत ही विश्वास या जो भी बोल दो दिला रहे हैं। आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम आपके लिए, मेरे व्यूवर के लिए, मेरे स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए मैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लूँगी। देखो हम एंजल्स की गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स के लिए ले रही हूँ मैं। अगर आप भी ये गाइडेंस लेना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपको ये गाइडेंस भेज रही हूँ, आप लीजिए, और हो सकता है इसमें आपके लिए भी कोई गाइडेंस हो। मैं इस वक्त तो मैं अपने ये एंजल्स से पूछूंगी कि किसके लिए गाइडेंस देंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को या उनके पार्टनर को, ये एनर्जीज सेंड कर दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए, एनर्जीज़ को सेंड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए। या फिर देयर इज़ समथिंग बेटर। देखें, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को कह रही हैं, आपकी एनर्जीज़ भी आ रही हैं यहाँ पर, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को बोल रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर। इसका मतलब कि आप शायद अभी भी कहीं झोल झाल में हैं, और एंजल्स यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को कह रहे हैं कि आपके लिए इससे भी बेटर कुछ लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, एंजल्स बता रही हैं, यानी आपने हमें जो आंसर्स दिए हैं वो झोल झाल वाले हैं। अभी भी आप उम्मीदें दिला रहे हो, लेकिन शायद आगे जाके भी आप कुछ कर ना पाओ या थर्ड पार्टी से ना निकल पाओ। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ एंजल्स ने हमें दूध का दूध पानी का पानी वाला जवाब दिया है। आपकी तरफ मैं ये एनर्जीज एंजल्स की सेंड कर रही हूँ, सुनिए। यस, एंजल्स मुझे यहाँ पर यस बोल रही हैं, या मेरे व्यूवर्स को यस बोल रहे हैं। वाई एंजल्स यस किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आप? इट्स अप टू यू। एंजल्स इसीलिए यस बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू, आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन पर यकीन करते हो या नहीं, क्योंकि इनकी बातें तो आपके सामने ही मैंने की है ना। ज़रा अभी भी झोल झाल है, अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वेट करना चाहते हो, यकीन करना चाहते हो, तो यस इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर से ही ऐसे, ओ माय गॉड। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, और इस पर्सन के बारे में भी कि ये इन्होंने उम्मीद तो दिलाई है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यस है, बाकियों के लिए आपके लिए कुछ और बेटर चॉइस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच होती है। अगर यहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का है कनेक्शन, या थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेटर ऑप्शन की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी लेट से नहीं है, या सिर्फ थोड़ा बहुत कोई इन्फ्लुएंस है, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि यस इट्स अप टू यू। रहना चाहते हो तो रह सकते हो, वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है कि ये आगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपके पर्सन जो है उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, बाय द वे होप्स दी हैं हमें। लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी भी एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में होगी अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो। अगर आप लेट से सोल कनेक्शन में हो तब भी। ट्विन्स की तरफ तो मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज ये मैं आई डोंट थिंक सो कि ये तो बहुत रेयर होता है, मैं इस चीज़ को प्रोमोट नहीं करती हूँ, ठीक है। एक और एंजल्स की तरफ से हम मैसेज देखेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है भाई, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए सिचुएशन के साथ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप उसके लिए कि दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये गिर गया था। अ ईयर फ्रॉम नाउ यानी अब से लेकर अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको कुछ न कुछ
कुछ ना कुछ हिंट या फिर कुछ ना कुछ आपको इस मसले का हल दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ हैं। तो मैं ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपके पार्टनर को भी एंजल्स की जो है वो भेज रही हूँ, आप भी भेजिए ताकि इनको डिसीजन लेने में और जो इन्होंने हमें होप्स दिलाई हैं उसमें आसानी हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये रीडिंग और ये रीडिंग का थोड़ा सा यूनिक तरीका आपको पसंद आया हो, क्योंकि एक ही तरह की रीडिंग्स कर करके भी बंदा बोर हो जाता है। मैं तो कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ कि भाई कुछ नया होना चाहिए रीडिंग में। तो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाकर मुझे बताइएगा, 1111 लिख के क्लेम कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।